हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। उस चैप्टर का क्या नाम है? अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। ये जो नया चैप्टर है, आज हम पहले इसका परिचय जानेंगे एकदम बेसिक से। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप लोग के लिए 12 चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें क्या क्या जानेंगे कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, और घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला ये होते क्या है, ठीक है। इनका क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये सब हम जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इनमें से जो ये नीचे के हैं ये 3-4 पॉइंट, ठीक है। ये क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों से ये नहीं बने तो आप लोग 12 चैप्टर तो भूल ही जाइए कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम क्या देखेंगे? वर्ग। तो आप लोगों ने वर्ग का नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो कैसा होता है? इसकी चारों भुजाएं एकदम बराबर होती हैं। ये क्या है? ये वर्ग है, ठीक है। इसकी क्या चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, होंगे ना? हाँ, होंगे। तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसे नाम दे देते हैं क्या? ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ठीक है। ये बात हुई। तो अब इसमें और हम क्या देखेंगे? वर्ग में और क्या होता है? वर्ग में होते हैं विकर्ण। कितने विकर्ण होते हैं? 2। यहां से एक ऐसे चला जाएगा और एक ऐसे, ठीक है। ये पहले लगता है चल नहीं रहा। तो इसमें कितने? 2 विकर्ण होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? यहाँ पे है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा का स्क्वायर होता है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? अब दूसरा लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुणे भुजा आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे भुजा क्या है? भुजा ये है, ठीक है। ये क्या है? ये भुजा है। तो ये वर्ग का परिमाप हो गया। और इसमें क्या जानेंगे कि वर्ग के विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा √2 और इंटू भुजा, ठीक है। ये क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है। तो चलिए अब हम क्या जानेंगे? आयत। आखिर आयत क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा हम जानेंगे आयत क्या होता है। तो लिखेंगे आयत। तो आयत क्या होता है? इसमें आमने सामने की भुजाएं एकदम बराबर होती हैं, ठीक है। कैसे होती हैं? जैसे एक भुजा ये है, एक भुजा ये, ऐसे, ठीक है। मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ठीक है। तो यही कहा है। तो चलिए हम इसे दर्शा देते हैं। ये है ए बी सी और ये है डी। तो पहले हम जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या है? ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को हम L से दर्शाते हैं और चौड़ाई को B से दर्शाते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आयत का परिमाप या परिधि, ठीक है। आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? लिखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये क्या होता है? ये आयत का परिमाप होता है। आप कहेंगे कैसे आएगा? चलिए अब हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम जानते हैं कि जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजा कैसी होती है? एकदम बराबर होती है, ठीक है। तो मतलब कि ए बी किसके बराबर है? डीसी के बराबर। तो लिख देंगे ए बी बराबर डी सी, ठीक है। फिर दूसरा क्या लिखेंगे कि ए डी भुजा है किसके बराबर है? बीसी के। तो ए डी बराबर है बीसी के,
ठीक है। तो अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करेंगे। अब हम ए बी प्लस इसे जोड़ेंगे बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। अब हम क्या जानते हैं कि ए बी बराबर हम डी सी रख दें या फिर डी सी की जगह पे ए बी रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, ए बी रख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं ए बी प्लस बी सी भी बी सी ही रहेगा, प्लस डी सी की जगह पे हम ए बी रख देंगे, प्लस और ए डी की जगह पे बी सी रख देंगे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2ab प्लस 2bc। तो इन दोनों में से 2 कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लेंगे। अब बचा ab प्लस bc। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ab क्या दी हुई है, लंबाई दी है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई प्लस bc कितनी है, चौड़ाई है, तो लिख देंगे चौड़ाई। आ गया ना, हो गया ना, ये सिद्ध की 2 और कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत की क्या होती है, परिमाप या परिधि होती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब चलिए हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे घन। घन क्या होता है, ठीक। अब हम जानते हैं घन। ठीक है, तो लिखेंगे तीसरा नंबर घन। घन क्या होता है, ठीक है। तो जो घन होता है इसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो हम आप लोग को ये बनाने का तरीका बताते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक बिंदी हमने फिर यहाँ पे बीच में रखी, तो जितना हमने ऊपर खींचा है उसी हिसाब से आप लोग भी नीचे भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये बन गया घन। अब हम इसकी ये सभी लाइनों को मिला देंगे। तो ये घन बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग से ना बने तो पहले आप लोग क्या करेंगे, ऐसे एक डिब्बा बनाएंगे, फिर उसी के एकदम बीच सेंटर से एक और उसी के नीचे डिब्बा बनाएंगे। ठीक है, और फिर इसे ऐसे जोड़ देंगे, इसको ऐसे और इसको इससे और इसको इससे। देखिए बन गया ना, उसी तरह ऐसे ही बनाया जाता है। तो हम इसमें क्या जानेंगे कि घन होता है जो, ठीक है, इसमें कितने शीट्स होते हैं। ठीक है, तो कितने शीट्स होते हैं, चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। घन के शीट्स, और दूसरा क्या देखेंगे, घन के फलक। फलक यानी सतह। ठीक है, और तीसरा क्या देखेंगे, घन के किनारे देखेंगे। तो यहाँ पे घन के शीट्स कितने होते हैं, ठीक है, तो शीट्स कितने होते हैं, यहाँ पे 8 होते हैं। कैसे 8 होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें समझ नहीं आएगा, हम अलग से बना के बताते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये एक डिब्बा बनाया, मतलब कि इसका हमने ये अभी पूरा नहीं बनाया, सिर्फ इतना बनाया, तो इसमें कितने शीट्स हैं, 1 2 3 4 है। ठीक है, और फिर हमने जब नीचे से एक और डिब्बा बनाया तो इसमें भी कितने शीट्स थे, 1 2 3 4 थे ना, और हमने इनको ऐसे मिला दिया, तो इसमें कितने शीट्स हैं, 8 शीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब आया कि घन की फलक। फलक यानी सतह, कितनी सतह है, तो एक सतह तो ये है। ठीक है, एक हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गई, ये 3 और ये 4 हो गई। ठीक है, अब ये 5 और ये 6, कितनी हो गई, 6 हो गई ना। अब फिर इसे जोड़ेंगे 6, ये है 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, कितनी फलक यानी सतह है, 12 है। और घन के किनारे, अब हम किनारे जोड़ते हैं, तो एक ये हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब कि बाहर बाहर कितने किनारे हैं, तो वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, अब चौथा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है।
घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। और अब घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 5वां है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है यहाँ पे? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। आप कहेंगे भुजा क्या है? तो भुजा ये दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब ये क्या है? ये भुजा है। हो गए ना 12? एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए पूरे 12, ठीक है। ये क्या है? ये भुजा है। तो अब हम इसमें जानेंगे घन में लंबाई क्या होती है, ठीक है, चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये पूरी इतनी ऊंचाई है, ठीक है। और ये क्या है? ये लंबाई है। और ये जो ये दी हुई है ना, ये क्या है? ये चौड़ाई यानी बी, ठीक है। चौड़ाई को हम बी से प्रेजेंट करते हैं। तो 6वां आएगा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है? √3a, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये घन हो गया। अब चलिए हम क्या जानेंगे? घनाभ के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे घनाभ, ठीक है। तो चौथा लिखते हैं घनाभ। घनाभ। तो घन और घनाभ में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है, सेम वही रहता है। घन में क्या होता है? मतलब इसकी जितनी भुजा होती है आपस में बराबर होती है, और घनाभ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घनाभ कैसा बनेगा? ये क्या है? ये घनाभ है, ठीक है। तो इस घनाभ में जो ये दी हुई है, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है, ठीक है। और जो ये क्या है? ये चौड़ाई है यानी बी। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये लंबाई है, ठीक है। इसी प्रकार ये सभी दी हुई है। तो हम घनाभ में पहले क्या जानेंगे? जो ये घनाभ होता है ये इनकी क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई को हमने किससे दर्शाया है? एल से, ठीक है। स्मॉल एल बना दीजिए या फिर कैपिटल एल। और दूसरा घनाभ की चौड़ाई बराबर चौड़ाई को हमने बी से प्रदर्शित किया है। और तीसरा क्या है? घनाभ की ऊंचाई। ऊंचाई को हमने कैसे दर्शाया है? एच से, ठीक है। तो ये दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट क्या है? घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पे 2h लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, ठीक है, यही होता है। ये क्या है? घनाभ का ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। या फिर आप लोगों ने एक सूत्र और कैसे देखा होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और इस साइड h देखा होगा, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र एक ही होते हैं, चाहे इस तरह लिख दो चाहे इस तरह, चाहे 5 + 4 = 9 लिख दो या फिर 4 + 5 = 9 लिख दो, ठीक है, आएगा तो 9 ही। तो इसी प्रकार ये भी है। अब हम देखेंगे पांचवा क्या देखेंगे हम? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे आएगा 2। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिख देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लिख देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो BH प्लस
फिर ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो यहाँ पे HL आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज इसमें मत होइएगा। जब घन आपका संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको यही वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अगर भूल भी जाए तो क्या करेंगे आप लोग, सिर्फ आप लोग को गुणे में लगाना है। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, पहले क्या होती है, लंबाई होती है, फिर चौड़ाई होती है, फिर ऊंचाई होती है। तो आप एक बार क्या ले लेंगे, LB, तो LB ले लिया, फिर प्लस लगाया, फिर क्या ले लिया, BH, तो BH ले लिया, फिर तीसरी बार में HL ले लिया। ठीक है, तो आप लोग को आप बताइए कहाँ से भूलेगा। ठीक है, ऐसे में नहीं भूलेगा। तो ये हो गया। अब तीसरा हम क्या देखेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से हम कुछ मिटा देते हैं। तो अब छठवां क्या देखेंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, क्या आयतन होता है इसका, इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्या घनाभ का आयतन है। और सातवां और क्या आ जाएगा यहाँ पे, घन। अब आएगा घनाभ के विकर्ण। तो विकर्ण का क्या सूत्र होता है यहाँ पे, √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, क्या है, घनाभ के विकर्ण है। तो आप लोग ये सभी सूत्र एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या देखेंगे, शंकु देखेंगे। आखिर शंकु क्या होता है, जिससे पीन बजाते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं शंकु। ठीक है, 5वां नंबर शंकु है। शंकु तो देखा ही होगा आप लोगों ने कैसा होता है। चलिए हम बना देते हैं। ठीक है, एक लाइन ऐसी होती है, एक लाइन ऐसी होती है, और फिर हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, ऐसे टाइप का ये बन गया। ठीक है, और अब यहाँ से हम एक क्या खींच देंगे, बिंदु बना देंगे। तो यहाँ से एक लाइन और हम खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये शंकु की ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई है ये। और जो ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है L। और यहाँ से एक लाइन जाएगी, वो क्या हो जाएगी, R यानी त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई बराबर, हमने किससे दर्शाया है, H से। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या क्या है, यहाँ पे R है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तीसरा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमने L से दर्शाया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम दर्शा देते हैं। इसे हम A मान लेते हैं, इसको B, और इसे O मान लेते हैं। ठीक है, क्यों हमने ये माना, क्योंकि हमें अभी क्या ज्ञात करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो जो इस साइड है वही इस साइड भी होगा। ठीक है, आप लोग तो इतना जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चौथा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसकी तिर्यक ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी AB, ये लंब, और ये नीचे का आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है, AB, तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB का वर्ग बराबर, और लंब कितना दिया हुआ है, AO। यहाँ आ जाएगा AO² प्लस आधार कितना दिया हुआ है, OB का स्क्वायर।
ठीक है। अब हमने कर्ण ए बी को क्या माना हुआ है, एल नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर आ जाएगा। और ओ कितना दिया हुआ है, एच, तो एच का स्क्वायर प्लस ओ भी कितना दिया हुआ है, आर, तो आर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें केवल एल का मान चाहिए, ठीक है, स्क्वायर नहीं चाहिए है। तो यहाँ पे इसमें अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें और भी अगर आप लोग को जैसे ये कर्ण का मान नहीं दिया हो, ठीक है, तो आप लोग एल ऐसे निकाल लीजिएगा। अगर एच का मान नहीं दिया तो फिर ये माइनस में आ जाएंगे, ठीक है मान। तो चलिए अब हम इसके आगे देखेंगे। अब क्या देखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम यहाँ पे चौथा जानेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो पाई आर एल होता है। एल ये क्या थी, ये तिर्यक ऊंचाई थी, ठीक है। ये हो गया। अब हम पांचवा क्या देखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, पहले हम कितना, इतना ही लिख लेंगे, ठीक है, पाई आर एल, फिर प्लस इतना हो गया, ठीक है। अब इस शंकु में एक वृत्त भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो जो कॉमन है वो ले लेते हैं, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे एल प्लस आर बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब छठवां क्या देखेंगे, अब देखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है, ठीक है। क्या शंकु का आयतन है। तो अब हम इसके बाद क्या जानेंगे, बेलन जानेंगे। आखिर ये बेलन क्या है। अब छठवां दिया हुआ है बेलन। बेलन क्या होता है देखेंगे, ठीक है। बेलन कैसी होती है, एकदम पुंगी टाइप की होती है, ठीक है, एकदम गोल। तो हमने ऐसे 2 लाइन खींचा और यहाँ पे हम 2 क्या जोड़ देंगे, वृत्त जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया, ये बेलन, ठीक है। और इसमें ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ भी त्रिज्या आर, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ऊंचाई मान लेंगे इसे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या माना है हमने, h माना है। और दूसरा, बेलन की त्रिज्या बराबर क्या दी हुई है, r। अब क्या देखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे। तीसरा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। यानी त्रिज्या भी होगी, मतलब सब कुछ 2-2। तो अब चौथा क्या देखेंगे हम, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका। तो एक बार हम इसे ही पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 2 पाई आर एच, फिर जोड़ेंगे प्लस। अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 वृत्त भी तो ऐड करना है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब क्या क्या कॉमन आएगा, 2 पाई आर तो दोनों में है, तो दोनों इतना ही कॉमन आ जाएगा। 2 पाई आर, यहाँ कितना बचेगा फिर, एच प्लस आर। ये क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब देखेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो पांचवा लिखते हैं, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन यहाँ पे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
तो ये बेलन का आयतन हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, गोला, जिसे हम वृत्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सातवां क्या कहता है कि गोला, गोला का क्या मान आएगा। ठीक है, तो सातवां लिख देते हैं, सातवां गोला। तो गोला यानी वृत्त। ठीक है, ये क्या है, ये वृत्त है, तो ये गोला है तो इसका केंद्र भी होगा। ठीक है, इसे हम त्रिज्या r मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गोले का संपूर्ण वक्र दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और अब दूसरा हम क्या देखेंगे, गोले का आयतन। तो लिख लेते हैं, गोले का आयतन, आयतन कितना होता है। ठीक है, तो जैसे हमने त्रिज्या माना है, ये मान लीजिए हमने गोला माना है, इसके जब हम 4 भाग कर देंगे और उसमें से 1 का निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, पूरे गोले का ये आयतन है। अगर पूछे अर्धगोले का क्या आयतन होता है, तो यहाँ से मान लीजिए हम इतना मिटा देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा आधा गोला। तो यहाँ पे तीसरा लिखेंगे, अर्ध गोले का आयतन कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, अर्धगोले का आयतन है। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौथा, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इसका आधा कितना होता है, 2 होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे इसे भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये क्या है, वृत्त है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।